हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप अच्छे ही होंगे। मैं आपका भाई साहिल आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था 150 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई का खर्चा कितना आएगा और क्या कुछ इन्वेस्टमेंट में उस भाई का फार्म तैयार हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये अपनी 5000 की शेड है तो उसकी बनेगी 4500 स्क्वायर फुट एरिया। सबसे पहले तो भाई के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए जो कि गांव या शहर से दूरी पर हो, जिससे कि गांव वालों या शहर वालों को आपत्ति ना हो, क्योंकि इस बर्ड की स्मेल से कई लोगों को आपत्ति होती है, गांव वालों और शहर वालों को। तो सबसे पहले भाई को गांव से दूर, किसी भी भाई को फार्म बनाना तो गांव से दूर फार्म बनाना होगा। उसके बाद ही ऑटोमेटिक बनाना है या कूलिंग बनाना है वो हम आपको बता देते हैं, पर शेड बनाने के बाद ही वो ऑटोमेटिक बना सकता है और कूलिंग बना सकता है। तो ये देख सकते हो, इस भाई ने दीवार निकाल रखी है 6 फुट 8 फुट की हाइट है, जिसमें ये आप देख सकते हो बीच में सिर्फ 2 फुट का इन्होंने गैप छोड़ रखा है, जिससे कि अंदर प्रदूषण ना आए और दिक्कत ना परेशानी का हो। क्योंकि चुगरदे आपको पता है आज के टाइम पे पोल्ट्री बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ कर चुकी है। तो उसके बारे में आज आपको बता देते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ हमारी ज़रूरी होती है पोल्ट्री फार्म के लिए। एक तो ज़मीन, सबसे पहले ज़मीन, उसके बाद लंबाई 30 फुट होनी चाहिए, 32 फुट वो आप भाई रख सकता है। उसके अंदर कूलिंग शेड बनानी है, अगर कौन सा एरिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इंडिया में ये चीज़ चलती है। सबसे ज़्यादा 3 पंखे उसको इस शेड में लगाने होंगे और पैड लगानी होगी। पैड का भी बता दूंगा कितनी स्क्वायर फुट पैड लगेगी, ये आप देख सकते हो, ये पैड लगेगी। उसके बाद अपने जो बर्तन होते हैं वो भी उसको लाने होंगे, और कितने बर्तन लगते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसका ख़र्चा ही बताने जाएंगे, इसमें क्या क्या इन्होंने कैसे लगा रखा है वो अभी हम फार्म भाई आने वाले हैं, उनसे आपको पूछ कर बताएँगे कि 150 22 में 30 में कितना इनका खर्चा हुआ और कितनी इन्वेस्टमेंट इनकी लगी है और कितनी लेबर और क्या क्या खर्चा इनका अब लग चुका है। निप्पल लगवानी है, ड्रिंकर लगवानी है, इसके बारे में भी हम आपको इसके वीडियो के अंदर बता देंगे दोस्तों। कि ईंटें कितनी लगी हैं, ये देखो टीन की छत है, टीन की छत ही बेस्ट रहती है, इसके अंदर सीलिंग भी लगती है दोस्तों। वो इस भाई ने लगवा नहीं रखी है कि सीलिंग से जो अपनी हीटिंग होती है और सर्दी के टाइम पर जो टेम्परेचर डाउन आता है वो दोनों चीज़ को सीलिंग बचा लेती है। आज के टाइम पर बड़ी बड़ी कंपनियां सीलिंग करवा रही हैं और फार्म भी बड़े बड़े बन रहे हैं, तो वो भी सीलिंग आज के टाइम पर कर रहे हैं। और ये लोहे की खर्चा आपको पता है टाइम के अनुसार ही बदलता रहता है। तो अभी फार्म भाई अपने आने वाले हैं, उनसे अभी आपकी बात करवाते हैं। पहले बर्तनों की बात कर लेते हैं। तो पुरानी पोल्ट्री में 1% बर्तनों में काम चल जाता था, पर आज के टाइम पर पुराने हिसाब से पोल्ट्री नहीं चल रही है, तो हमें 3% बर्तन लेने होंगे, क्योंकि 5G ब्रीड आ चुकी है। 3% का मतलब सीधा 150 बर्तन पानी के ड्रिंकर छोटे, जिसको हम चिक्स ड्रिंकर बोलते हैं, और 150 ही फीडर, 100 पे 3 बर्तन, तो 5000 पे 150 बर्तन हो जाएंगे। 4500 के हिसाब से 120 या 122-23 बर्तन बनते हैं, तो इस हिसाब से 150 बर्तन मान लो, मोटे मोटा आइडिया कि 150 बर्तन वो, और 150 बर्तन उसके बाद बड़े जो हम मैक्सी फीडर बोलते हैं। छोटे एक तो मैक्सी फीडर हो गए लाल वाले, वो देख सकते हो लगा रखे हैं, वो मैक्सी फीडर हैं, वो बड़े फीडर। उसके बाद निप्पल लगानी है, या तो निप्पल लगा सकते हैं। निप्पल तो आपको आपके एरिया में पूछनी होगी क्या रेट निप्पल लगा रहे हैं और क्या रेट नहीं लगा रहे, क्यों निप्पल का कॉस्टिंग हम इसमें नहीं बता सकते। बर्तनों की कॉस्टिंग हम आपको बता देंगे, क्योंकि 80 से लेके 120 रुपये तक के छोटा बड़ा बर्तन आता है। तो इस हिसाब से आप अपनी 150 बर्तनों की कॉस्टिंग निकाल कर उसमें लगा सकते हो। 5000 के फार्म में भट्ठी कितनी लगती है दोस्तों, 700 वर्ड पे एक भट्ठी लगती है। पहले की ब्रीड इतना वो था, पर आज के टाइम पे एक भट्ठी है 2-2.5 हज़ार रुपये की एक भट्ठी आज के टाइम पे देख कर आती है। आप बिजली वाले हीटर भी देखो उस चीज़ में लगा सकते हो, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर अगर हम एक साधन के ऊपर अगर रहेंगे तो आपका कभी भी धोखा दे सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमें डीजल ब्रूडर हो गया, उस चीज़ को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो और बना सकते हो। तो 150 बड़े बर्तन हो गए, 150 ही हो गए। बाकी आपको निप्पल लगाना तो निप्पल लगा सकते हो। अगर 3 फेस की आपके उधर लाइट है तो मैं सलाह दूंगा 3 फेस के पंखे लो। एक पंखा लगभग 22.5 से 24 हज़ार रुपये के बढ़िया मोटर समेत पंखा मिल जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंपनी का पंखा होता है। तो 5000 के शेड के अंदर 3 पंखे नॉर्मल लगेंगे।
ये 1500 या 1700 2000 स्क्वायर फुट पर एक पंखा लगता है, इसलिए 4500 5000 के फार्म में 3 पंखे नॉर्मल है। और बिजली की व्यवस्था और अपना सबसे ज़्यादा पानी, हवा पानी बिजली दोनों तीनों चीज़ आपके फार्म में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि आपकी उस चीज़ का सामना ना करना पड़े क्योंकि समस्या का। अब फार्म की बात करते हैं, फार्म में कितना खर्चा है उसके बारे में भी अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दोस्तों इसमें लगभग 5 से 6 हज़ार ईंट चुगर्दे की आपकी लगेंगी। बीच में आपको पिल्लर भी निकालना पड़ेगा, ये देख सकते हो। मैं आपको चुगर्दे का दिखा देता हूँ। और जो बीच में हवा के लिए ये देख सकते हो पर्दा या सब कुछ लगाकर टीन होती है 10 फुट तो लंबी और 3 फुट चौड़ी, तो लगभग आपका उसमें आइडिया लगेगा। इसका टीन का 550-600 रुपये की एक टीन आती है, 600 रुपये की। टोटल एस्टीमेट खर्चा अगर निकालते हैं बारीक चीज़ें देखकर तो ईंटों के समेत आज के टाइम पर आपको पता है 6 से 7 हज़ार रुपये की तो पहले तो ईंट चल रही है। उसके बाद आपका लोहा चल रहा है 90 रुपये केजी के हिसाब से, जो नया लोहा आता है। उसके बाद जो कैंची बनाने वाला आता है, इस कैंची के 2000 रुपये समथिंग मिस्त्री की लेबर चार्ज होती है। तो एक मोटा मोटा आइडिया हम बताते हैं कि फार्म का लगभग आज 4500 या 5000 का फार्म बनाने के लिए अच्छी कंडीशन में अगर टीन की छत बनानी है तो टीन आपको पता है इस टाइम महंगी भी पड़ती है और सब कुछ दिखाई देता है। पंखे तो 75,000 रुपये के पंखे हो गए और 110-80 के हिसाब से बर्तन हो गए। तो मैं वो टोटल खर्चा आपको बता रहा हूँ, जिसमें भट्टियाँ भी आ गई और टीन भी आ गई, मिस्त्री की लेबर भी आ गई और मज़दूर की दिहाड़ी भी आ गई और फार्मर की इसमें मेहनत भी आ गई, जिससे कि और एक सबसे ज़्यादा आज फिर फार्म के अंदर स्टैंड और गेट और टैंकी है। देखो ये टैंकी भी आपको रखनी होगी, एक ऊपर एक नीचे। लगभग एस्टिमेट टैंकी छोटे छोटे खर्चा बारीक खर्चा कर टोटल खर्चा हमने इसमें लिख रखा है। जो हमने एक वीडियो में आपको बताया 8000 का फार्म उस भाई ने 12-13 लाख में बनाया है। पर इन भाइयों ने ये फार्म थोड़ा लंबे पहले टाइम से बना रखा, तो इनका खर्चा 5000 के फार्म में। ये देखो पैड का खर्चा एक साइड का 20,000 रुपये का लगभग ये पैड का खर्चा है। दोनों साइड का पैड लगा रखी है, 40,000 रुपये पैड का खर्चा है। निपलों का खर्चा 5000 के फार्म में 60,000 रुपये का निपलों का खर्चा है, जो कि मोटा मोटा आइडिया 6.5 से 7, 7.5, 7.25 के बीच में छोटा छोटा बारीक बारीक खर्चा अगर हम गिनते हैं तो इतने पैसे में उस भाई का फार्म तैयार होगा विद टैंक। टैंक भी होता है जो पानी, हमें अगर किसी के पास पानी नहीं है प्रॉपर तरीके से, जैसे कोई टैंकर से पानी मंगाता है या कोई चीज़ से पानी मंगाता है उसको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हम बार बार तो खुद तो पी लेते हैं उठकर, पर बर्ड को तो हमें प्रॉपर तरीके से पानी और हवा देनी होगी, जब भी आपका बर्ड ज़िंदा रह सकता है। अदरवाइज़ तो बर्ड आपका ज़िंदा भी नहीं रह सकता, जिससे कि आपको पहले ही चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको टैंक, फीड का कमरा वो बीच में आपको बनवाना होगा। कई बार आप नहीं रहते, आप लेबर रखते हो, तो लेबर के लिए रूम और एक लैट्रिन बाथरूम भी बीच में आपको उसमें बनवाना होगा। तो उसका खर्चा समेत आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बारीक बारीक चीज़ें। अगर बारीक चीज़ों की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, हम बारीक चीज़ों की भी वीडियो आपको बताएंगे। कि 5000 के फार्म में लगभग आज के टाइम से 7 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ज़मीन अलग है दोस्तों, क्योंकि यह खर्चा सिर्फ एक शेड और उसका लेवल, क्योंकि मिट्टी भी आपको पता कई जगह ज़मीन नीची होती है, मिट्टी का खर्चा भी इसमें दोस्तों आ जाता है। अगर ज़मीन से ऊपर बनाओगे थोड़ा बहुत 1 फुट या 1.5 फुट, तो आपको उसमें बर्ड में बहुत ज़्यादा रंगत देखने को मिलेगी। और नीचे रखोगे तो आपको पानी का, खेत का पानी हो गया या आसपास का पानी हो गया, तो आपको उसमें आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपकी ज़मीन से या आसपास की ज़मीन से आपको 1 फुट ऊपर बनाना होगा, तो उसका सारा खर्चा एस्टीमेट लेबर से लेकर सुई से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ आपकी फार्म के अंदर जो भी आएगी, तो एस्टीमेट 7 लाख रुपए में, 7.25 लाख रुपए में आपका फार्म रेडी हो जाएगा दोस्तों। जिससे कि फार्म भाई को अपना काम करने के लिए बिजनेस मिल जाएगा और उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आजकल तो बैंक और कंपनियां लोन दे रही हैं, तो सभी फार्म भाई से निवेदन है जो नया फार्म बनाना चाहते हैं वो किसी अच्छे मिस्त्री और अच्छे फार्मर से कांटेक्ट में आकर ही फार्म बनाए। ऐसे अगर फार्म बनाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है। हम तो यही सलाह देंगे, कोई आपको अच्छा मिस्त्री या अच्छा कोई भी बंदा मिले जो आपको अच्छी सलाह दे सके, उसका ही आप देखकर फार्म बनाओ।
नहीं तो फार्म मत बनाना, क्योंकि इस फार्म के अंदर लोग अच्छा प्रॉफिट ज़रूर बताते हैं, लॉस कोई नहीं बताता। तो लॉस की तरफ भी ध्यान देना है कि आने वाले टाइम में आपको लॉस ना हो और आपका काम अच्छा चलता रहे। तो वीडियो समझ में आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जितना हो सकता है उतना। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।